हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडिया हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो वैदिक काल पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने हम सिंधु घाटी सभ्यता है पूरे 20 या 30 मिनट के अंतर्गत हैं और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से समझा दी है। आप इसी चैनल पर जाकर हमको क्लास ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि मैं आपको सेकंड ग्रेड जो SST में है इंडिया हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री इसी चैनल के ऊपर है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। और इसके साथ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको है कलाम एकेडमी द्वारा जो वर्तमान में टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका विस्तृत तौर पर मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगी। और साथ ही साथ उसके बाद है मैं आपको 10 से या 15 है मॉडल पेपर SST और जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर उसके भी मॉडल पेपर कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेद यानी वैदिक काल। सबसे पहले हम हैं वेद की विशेषता देख लेते हैं कि वैदिक काल के अंतर्गत है जो वेद उन्हें कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा संकलन किया गया, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं, यानी वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदों का संकलन है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया है और वेदों की रचना है आर्यों ने की है। और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन और वेदों को नित्य प्रमाणिक अपरुष्य कहते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। अपरुष्य कहते हैं यानी इसी वेदों को किसी व्यक्ति ने है यानी नहीं लिखा है और ना ही किसी देवता ने या किसी ईश्वर ने है इन वेदों की रचना की, बल्कि प्रकृति द्वारा सभी हैं वो प्रकट हुए और इन सभी वेदों को कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने संकलन किया, यानी प्रकृति में है ये वेद है पहले से उपस्थित थे और बाद में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने है इन सभी वेदों को एक जगह इकट्ठा कर है जो संकलन किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वेदों की रचना करने वाला ब्राह्मण को क्या कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। और वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता है। और वेद कितने होते हैं, वेद 4 होंगे, ये आपको क्रम भी याद रखना है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद हो गए हमारे, 4 वेद हो गए। और हम अब हैं ऋग्वेद की विशेषताएं और संबंधित जो तथ्य है वो पढ़ेंगे। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 वो सूत है और 10,552 मंत्र या ऋचाएं हैं। मंत्रों को ही ऋचाएं कहा जाता है। और पहला व 10वां जो मंडल है 10 मंडल के में से है पहला व 10वां मंडल है सबसे बाद में जोड़ा गया है। और दूसरे से 7वें मंडल को परिवार मंडल भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, ये फैक्ट है, सभी के सभी आपको फैक्ट है वो याद रखने हैं और ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है का उल्लेख किया गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कुछ मंडल दिए गए उनमें कुछ अध्याय मान सकते हैं यहाँ पे, वो आपको याद रखना। यानी हम गायत्री मंत्र को पूजा पाठ करते समय 3 बार यह गायत्री मंत्र को बोलना है। और गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, यानी 10 मंडल है, 1028 सूत है, 10,552 है ऋचिकाएं या मंत्र है और पहला और 10वां मंडल है सबसे बाद में, यानी ये नवीन मंडल है। और तीसरे मंडल के अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र को है किसने रचना की थी, इसकी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र है सूर्य, जो सूर्य देवता है यानी उन्हें समर्पित है। और 7वें मंडल में 10 राजन युद्ध का उल्लेख किया गया है। और ये 10 राजन युद्ध है वो भरत कबीला और उसके अपोजिट के अंतर्गत 10 राजाओं का है कबीला थे, याद रखना। यानी 7वां मंडल, यानी जो भरत थे राजा उनका है किसी राजा ने है वो साथ नहीं दिया, आप ऐसे रिलेटेड कर सकते हैं। यानी भरत है वो अकेले हैं, युद्ध लड़ रहे थे कितने राजाओं के विरुद्ध, 10 राजाओं के विरुद्ध। और उसके बाद 8वें मंडल में विदुषी महिलाओं का है नाम का उल्लेख है। इसके अंतर्गत है 8वें मंडल, कौन कौन सी महिलाओं का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत है 4 ऑप्शन देंगे और साथ ही साथ एक ऑप्शन है अन्य महिलाओं का नाम लिख देंगे। और पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में किस महिला का नाम है वो उल्लेखित नहीं है। इसमें घोषा, सिक्ता, अपाला और लोपमुद्रा और कक्षा वृद्धि हो जाएगा। हमने है अभी विस्तृत तौर पर है 3 मंडल पढ़े, 3 नंबर मंडल उसमें गायत्री मंत्र हो गया, 7 में युद्ध हो गया और 8वें में महिलाओं का नाम हो गया, आपको याद रखना है। और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में उनकी रचना की गई, यानी ये नवीन है ऋग्वेद की मंडल है। उसके बाद 9वां मंडल है सोम को समर्पित है, आपको याद रखना है। यानी कि 9वां मंडल है भगवान सोम को समर्पित है। आप ऐसे भी याद रखने की भगवान शिव के वो 9 है हमें व्रत कर रहे हैं, इससे आपको रिलेट करके याद हो जाएगा। सोमरस का निवास स्थान है मुंजवत पर्वत है। और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है कि जो 4 वर्ण है उसके अंदर कौन से सूक्त के अंतर्गत है, ये है पुरुष सूक्त के अंतर्गत है, 4 वर्ण है। और 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएगा। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासरी सूक्त के निर्माण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि हैं उसे होत्र कहा जाता है और प्रत्येक वेद का एक उपवेद है होता है। और जो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा, आयुर्वेद हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक कालीन समय में जो वेद काल संबंधित जड़ी बूटी इस प्रकार की है विशेषताएं मिलती है, यानी आयुर्वेद है उसका उपवेद हो जाएगा।
हमने अभी भी पढ़ा है कि ऋग्वेद की विशेषताएं पढ़ ली है। उसे अपरुष्य कहते हैं, नित्य कहते हैं, यानी इन्हें कभी है मिटाया नहीं जा सकता। नित्य का अर्थ हो जाएगा ये है शाश्वत है। और हमने इसके 10 मंडल पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट मंडल है, उनकी हमने चर्चा कर ली है। अब हमारा अगला वेद होगा यजुर्वेद। इस जो वेद में यज्ञ करने की विधियाँ, कर्म कांड करने का उल्लेख है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ चुका है कि कर्म कांड से संबंधित कौन सा वेद, आपको याद रखना यजुर्वेद। और जो यजुर्वेद है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा और एक है कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य में, आपको विशेषता है याद रखनी है पक्का। और जो शुक्ल यजुर्वेद है वाजस्नेय संहिता में है, इसका उल्लेख किया गया है। और शून्य का उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है। आपको याद रखना है कि शून्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद के मंत्रों का उल्लेख करने वाले को अद्रव्यु कहा जाता है। और इसका उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। कौन सा हो जाएगा, धनुर्वेद है, इसका उपवेद हो जाएगा। अगला वेद हमारा होगा सामवेद। सामवेद की विशेषता देख लेते हैं कि ये संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गायन, और यह भगवान कृष्ण का पसंदीदा वेद है कि भगवान कृष्ण को नृत्य गायन है ये सभी है जो शैली है बहुत पसंद थी, इसलिए यानी पसंदीदा वेद है सामवेद हो जाएगा। जो व्यक्ति सामवेद के मंत्र श्रुति का पाठ करता है उसे उद्गाता है, वो कहा जाता है। और जो सभी जो वेद है उनके जो ऋषि है उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बता दिया है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का और सामवेद का है उद्गाता हो जाएगा, यानी जो संगीत को या गीत को गाता है उसे गाता कहेंगे। इस संबंधित हो गया हमारा उद्गाता। और उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्व शैली भी एक है जो नृत्य और गायन शैली से संबंधित है। आप याद रख सकते हैं कि गंधर्व वेद है वो सामवेद का है, उपवेद हो जाएगा। अगला वेद हमारा है अर्थवेद। अर्थवेद का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ ग्रीस वेद, वेज्य वेद और चिकित्सा है। अर्थवेद पढ़ेंगे हम। अर्थवेद का अन्य नाम है अर्थ व गरीस वेद हो जाएगा। और यह वेद है वेज्य वेद यानी चिकित्सा से संबंधित है। और मही वेद है वो पृथ्वी। हमने है ऋग्वेद पढ़ा, उसके बाद है हमने है यजुर्वेद पढ़ा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था ये कर्मकांड प्रधान वेद था, जिसके अंतर्गत है कर्मकांड संबंधी है, जो उसके अंतर्गत है जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। और सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। और अर्थवेद है ये चिकित्सा और भौतिकवादी है, इसके अंतर्गत है काला जादू टोना का उल्लेख और तंत्र मंत्र है उसका उल्लेख है वो किया गया है। और चिकित्सा पद्धति और औषधियों के बारे में इस वेद में उल्लेख मिलता है। अर्थवेद के मंत्र स्त्रोत का पाठ करने वाले जो ऋषि था उसे है ब्रह्मा कहा जाता है। और हमने सामवेद में पढ़ा था उद्गाता था। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि अर्थवेद है वो एक सामान्य व्यक्ति से संबंधित जो व्यवस्था होती है उनका है वो व्याख्या करता है, यानी एक व्यक्ति को कैसे कृषि करनी चाहिए या उसकी चिकित्सा के बारे में व्यक्ति से संबंधित जितनी भी हैं जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत है वो अपनी रचनाओं द्वारा बताता है। और वह जादू टोना और भौतिकवादी में वेद, यानी एक व्यक्ति है वो भौतिकवादी है, ज़्यादा से ज़्यादा है वो धन प्राप्त करना चाहता है, इस संबंधित है। वो जो 3 वेद थे वो ईश्वर से संबंधित या कहीं ना कहीं ईश्वर श्रुति से संबंधित है, परंतु अर्थवेद में मनुष्य से संबंध रखता है। और आगे हम देखते हैं कि उपवेद है वो शिल्प वेद हो जाएगा। इसका है अर्थवेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा, शिल्प वेद। और हम आगे देखते हैं वेदत्रयी पढ़ेंगे। वेदत्रयी के अंतर्गत है 3 वेद हैं वो शामिल होंगे। इसके अंतर्गत ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद के बाद है सामवेद हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा तीनों वेदों की जो शिक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर से संबंधित है। और जो अर्थवेद है इसकी जो शिक्षाएं हैं वो व्यक्ति से संबंधित है, यानी यह लौकिक है। और जो तीनों वेद है वो पारलौकिक व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए वेदत्रयी के अंतर्गत है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अरण्य संहिता। सबसे पहले उपनिषद पढ़ा, उपनिषद के बाद है हम अरण्य पढ़ेंगे। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर है पास निष्ठापूर्वक बैठना ही अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। आमतौर पर इसे वेदांत साहित्य भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ हो जाएगा यानी वेदों के बाद है उपनिषदों की है वो रचनाएं की गई है, क्योंकि वैदिक काल का साहित्य का अंतिम भाग इसे वेदांत कहेंगे। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में होते हैं। उपनिषद 108 है और कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद है उनके अंदर आपको है जो शिक्षाएं हैं यानी वार्तालाप है वो याद रखनी है। कि कंठ उपनिषद है, इसमें यम और नचिकेता थी उनका वार्तालाप है दिया गया और अनुसंधानों की है आलोचना की गई है। ये क्वेश्चन है आपके पास जो 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था जो 7 अगस्त को हुआ था उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी कंठ उपनिषद है किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन था कि यम नचिकेता से या फिर अन्य जो ऋषि थे उनके नाम दे रखा था। आपको बताना था कि यम और नचिकेता से हैं वार्तालाप संबंधित है, कंठ उपनिषद का संबंध है। अगले ज्वालो उपनिषद यानी 4 आश्रम का उल्लेख है वो किस उपनिषद में किया गया है, ज्वाला उपनिषद में। अगला हमारा है उपनिषदों का छांदोग्य उपनिषद। इसके अंतर्गत है भगवान है कि पहली बार वर्णन मिलता है इस उपनिषद में। भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र गुरु अंगरीश के शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है और कृष्ण वर्णिष्ठ वंश के इस उपनिषद में है उल्लेख किया गया।
आपको मैं बता देती हूँ कि सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत है, उपनिषद से संबंधित है, क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आता है, इनसे संबंधित विषय वस्तु है, आपको रट लेनी है। और आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम वन लाइनर बिल्कुल भी नहीं होता, ये सब्जेक्ट का पेपर इसके अंतर्गत है, आपको थोड़ी डीप में है वो चीज़ों को याद करना होगा। और मेन है इसी को ध्यान में रखते हुए कम टाइम के अंतर्गत आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की है पूरी कोशिश की है। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत है वैदिक काल में जो टॉपिक है उसमें एक क्वेश्चन है पक्का एग्जाम में आएगा, और ये मेरा दावा है कि इस क्लास से है क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और अगला हमारा है वैदरण्य उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद है, और गार्गी और याज्ञवल्क्य का है संवाद है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये दिसंबर 2024 में सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। अगला उपनिषद हमारा मुंडको उपनिषद, सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होगी, इसका अर्थ होगा सत्य में जयते का। अगला उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, बौद्ध जो धर्म की अष्ट मार्ग का है वो वर्णन किया गया। और आगे हम देख लेते हैं कि प्रस्तांतरी में है कौन कौन से हैं जो रचनाएं वो शामिल होगी इसमें, उपनिषद और भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र का। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो 3 वेद थे उनके भी एक इसी तरह की है, यानी हम इन तीनों को प्रस्तांतरण कहेंगे, और जो 3 वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रय कहेंगे। आगे हम वेदांग पढ़ लेते हैं कि वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई, यानी उनकी भाषाएं क्लिष्ट थी, उनके बाद है जो सामान्य भाषा के अंतर्गत है उनकी रचना की गई है, उनकी व्याख्याएं हैं वेदांग कहेंगे, वेदों की व्याख्याओं के रूप में जो रचना की गई है उन्हें वेदांग कहेंगे। इनकी संख्या 10 है, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त। और जो व्याकरण है उनकी रचना है पाणिनि की अष्टदई व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। उसके बाद हम पुराण पढ़ेंगे कि पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, पुराणों की संख्या है वो 18 है, पुराणों की रचना है लोमहर्ष, उग्र श्रवाणी की है। पुराणों का ऐतिहासिक महत्व, मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है, इसमें शुंगो और सातवाहन वंश की जानकारी है वो मिलती है। विष्णु पुराण है, आपको ये तीनों सामग्रियाँ जो यानी जो विषय वस्तु याद रखनी है कि विष्णु पुराण में है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण है वो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण में इसमें दुर्गा सप्तमी शती का है जो उल्लेख है वो मिलता है। आप थोड़ा सा एग्जाम में अंदर है फ्रेश कारण है चीज़ें याद नहीं रहती हैं, थोड़ा सा है जो शब्द रिलेटेड करके याद करने की कोशिश करना। यानी आप याद रखें कि वायु हमें दिखाई नहीं देती, यानी गुप्त रूप से चलती, इसका संबंधित हो जाएगा गुप्त वंश, और विष्णु है वो मौर्य वंश से की जानकारी देता है पुराण। और आगे हम देखते हैं जो सर्वप्रथम रजिस्टर ने पुराणों को ऐतिहासिक महत्व को बताया था। और स्मृति साहित्य हो जाएगा हमारा कि मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति, इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है, और जर्मनी दार्शनिक निश्चय कहता है बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो, यानी मनुस्मृति की है वो इंपोर्टेंस के बारे में जर्मनी है दार्शनिक कहता है कि बाइबल को तो जला दो और मनुस्मृति को है वो अपना लो। और संगो और सातवां वंश किसमें इसकी रचना की गई है। आगे हमें वैदिक काल संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि आर्य, देखिए वैदिक काल के हैं जो इसे वैदिक काल की जो सभ्यता यानी इन टाइप के हैं किसने है इसे बसाया है, उसे आर्यों को माना जाता है, यानी आर्य प्राणी में सप्त सिंधु में बस गए थे। सिंधु आर्यों के लिए जो सिंधु नदी थी आर्यों के लिए महत्वपूर्ण नदी थी, और सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। आपको इस दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि सिंधु तो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, परंतु उसके काल में पवित्र नदी के रूप में मान्यता है वो सरस्वती नदी को है माना गया है। और ऋग्वेद में नदी सूक्त में सरस्वती नदी को है नदीतमा कहा गया है। आपको इस संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नदीतमा शब्द है वो किस नदी के लिए किया गया। ऑप्शन में आपको है वो सिंधु दिया होगा, और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंधु को ना कहकर नदीतमा है वो सरस्वती नदी को कहा गया है, क्योंकि पवित्र नदी के रूप में जो मान्यता है वो सरस्वती नदी। और कुछ नदियाँ हैं उनके हैं जो प्राचीन नाम है वो देख लेते हैं जो वैदिक काल में प्रयोग में लिए जाते हैं। विपाशा है वो व्यास नदी, शत्रुति है सतलज है, और वितस्ता है झेलम है, पुरुषनी रावी, अस्तिनी चिनाब। कहीं ना कहीं व्यास का नाम है और सतलज का नाम है ये है मिल रहा है, परंतु चेनाब का और पुरुषनी और वितस्ता का नाम है वो बिल्कुल ही आधुनिक में थोड़े चेंज हो गए हैं, याद रखना है। वितस्ता है वो झेलम, पुरुषनी रावी, आश्किनी है वो चेनाब नदी के लिए वैदिक काल में नाम प्रयोग लिए जाते थे। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि जो वैदिक काल है वो अफगानिस्तान और पंजाब जो भारत के अंतर्गत है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो सिंधु का क्षेत्र है वहाँ तक है ऋग्वेदिक है वो सभ्यता काल है उसके अंतर्गत फैलाव था। ऋग्वेद में पर्वतमाला मंजूवत का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है, यमुना नदी का उल्लेख है वो 3 बार है किया गया है। उसके बाद है आर्यों की हम राजनीतिक स्थिति पर लेते हैं कि राजा का जो पद था वंशानुगत नहीं होता था, और राजा के जन्म से गोपा या गोप्ता कहा जाता था, कालांतर में गोपा का पद वंशानुगत हो गया था।
राजा के पास स्थायी सेना है वो नहीं होती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों के लिए लड़ी जाती थी और राजा की सहायता तो कुछ संस्थाएं थी। विद्युत ये प्राचीन संस्था थी, ये धन बंटवारा करती थी, जो लूट के द्वारा जो राज्य के जो लोग थे वो धन इकट्ठा करते थे। विद्युत वो प्राचीन संस्था थी, उन्हें जो धन था उसका बंटारा करती थी। उसके बाद एक संस्था सभा हो जाएगी और एक समिति। सभा में है कि वशिष्ठ और कुलीन लोगों का है समूह था और ऋग्वेद की 8 बार में ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। और समिति जन प्रतिनिधियों का समूह था, ऋग्वेद में इसमें 9 बार उल्लेख किया गया। स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज सभा और समिति में थे, यानी सभा में क्या वशिष्ठ लोगों की सभा थी या सामान्य लोगों की। आपको याद रखना है कि सभा यानी इसके अंदर कम है, सभा नाम ही अपने आप में छोटा है, समिति की अपेक्षा देखें तो यानी कम व्यक्तियों की यह संगठन था। और इसके अंदर कुलीन जो ताकतवर लोग थे या वशिष्ठ लोग थे उनका है उसमें है प्रतिनिधित्व होता था, याद रखना है। और सभा में कम प्रतिनिधित्व यानी उसका ऋग्वेद में उल्लेख भी कम बार होगा, यानी 8 बार उसका उल्लेख होगा। और समिति नाम बड़ा यानी जन प्रतिनिधि सभी लोगों का समूह था और इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में 9 बार है। और सफरस है गुप्तचर है, राजा की सहायता हेतु है, वो 12 मंत्री थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। और 12 उसका नाम देख लेते हैं कि एक पुरोहित था और उसके बाद रत्नी में कौन शामिल था, पुरोहित, युवराज, सेनानी, वर्जापति यानी गोचर भूमि का प्रमुख था, सूत, पालागल राजा का मित्र या दूत था, भागतु राजस्व याद रखना आपको, और पालागल है वो राजा का मित्र था। ये मिलान करने संबंधित एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। और बलि है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मंत्रियों के नाम दिए गए। अगला हमारा फैक्ट है कि बलि राजा को दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था, यानी इसका राजा द्वारा है लोगों पर थोपा गया एक जो अनवाय करना होकर कौन कैसा था, ये स्वैच्छिक था। और प्रश्न विनाशिक था, वो एक न्यायाधीश था। उसके बाद है राजनीतिक इकाइयाँ देख लेते हैं कि जन है गोपा विस्पति का जो प्रधान हो जाएगा, विस्पति और ग्राम का ग्रामीण और कुल का है कुल। और आर्यों की आर्थिक स्थिति है कि आर्य है या अवर यानी घूमते थे, घूमकर जीवन यापन करते थे। और गाय और घोड़ा है प्रिय पशु होता था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मैंने जब आपको पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि उसमें घोड़े का जो उल्लेख कई बार अपवाद स्वरूप मिलता है, यानी उस सभ्यता में घोड़े को एक पशु के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता इसका विभाजन है लोहे के कारण माना जाता है, यानी इस लोहे के कारण इस सभ्यता में कई चेंज आए इस संबंधित है। इस इतिहास को पढ़ाते समय इसको एक अलग पार्ट के थ्रू हमें पढ़ते हैं। और पशुपालन भी है, वैदिक सभ्यता थी। ऋग्वेदिक कृषि शब्द का उल्लेख है मात्र 24 बार किया गया है। इनमें से भी है 21 क्षेत्र में मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था। व्यापार के निष्क सोने के जवाहरत का प्रयोग करते थे, आपको याद रखना है। सामाजिक स्थिति है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली थी। और वर्ण व्यवस्था है वो क्रम आधारित थी। आपको है जो मैं लाइनें बता रही हूँ ये व्याख्या जो 4 ऑप्शन ए में ये सत्य होगा ये असत्य होगा ऐसा पूछा जा सकता है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, आपको याद रखना है। और वैदिक सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक है मात्र जो मूर्तियाँ हैं, जो एक महिला की जो मूर्ति हैं वो मिली है, यानी उसके आधार पर कहा गया है ये मात्र सत्तात्मक है परिवार रहे होंगे। इस वैदिक काल को पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के रूप में मान्यता है। और वर्ण व्यवस्था वो क्रम आधारित थी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में वर्ण व्यवस्था का है उल्लेख मिलता है। जाति सामाजिक असमानता नहीं थी, यानी जाति का आधार है केवल है कर्म था, उसका कार्य था, ना कि आज की तरह जाति एक समस्या थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में महिलाओं के नाम मिलते हैं। उपनिषदों में भी महिलाएं हैं, वो ऋषियों से संवाद करें, यानी उन्हें खुली स्वतंत्रता थी, हम ये जान सकते हैं। और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, यानी वो संवाद कर रही तो वो पढ़ी लिखी होगी, यानी उन्हें शिक्षा का अधिकार था। वो साहसिकता अपाला लोपा मुद्रा विदेशी महिलाओं के नाम मिलते हैं। और उसके बाद कि विश्वपा एक योद्धा महिला का भी नाम मिलता है। देश का कोई प्रावधान नहीं था, शादी के समय जो उपहार दुल्हन को दिए जाते थे उन्हें वहेतु कहा जाता था। ऋग्वेद संबंधित आपको कुछ शब्दावली हैं वो भी याद रखनी है, हमने एक शब्दावली निष्क भी पढ़ी थी, आपको वो भी याद रखनी है। और बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता, विधवा पुनर्विवाह होता है, नियोग प्रथा का प्रचलन था। और जो महिलाएं शिक्षा के लिए जो कभी विवाह नहीं करती उन्हें आमजू कहते हैं। हमने एक शब्दावली है वहेतु पढ़ी है जिसके अंदर जो दुल्हन को जो उपहार दिए जाते हैं वहेतु कहते हैं, जो महिला है विवाह नहीं करती उसे आमजू कहा जाता है। महिलाओं के साथ है समान विवाह था, अंतर जातीय विवाह भी था। ऋग्वेद में दास का उल्लेख भी मिलता है। और आर्य बुद्धिमान और योद्धा थे। और आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल की है वो धार्मिक व्यवस्था, ये बहुदेववाद है उनका उल्लेख मिलता है। देखिए वैदिक काल में माना गया है कि देवताओं का विकास है वो चरणों में है, यानी जो ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में व्यक्ति प्रकृति की पूजा करते थे, यानी बहुदेव, प्रत्येक प्रकृति जैसे सूर्य की पूजा कर दी, पिंपल वृक्ष की पूजा कर दी और प्रकृति के द्वारा है उसकी पूजा की जा रही है, यानी बहुदेव हो जाएगा।
आर्य हैं कई देवताओं की पूजा करते थे युग। एकादि देववाद का तो जगह यह अवधारणा जर्मनी मैक्स मुल्लर द्वारा दी गई है। ऋग्वेद आर्य लोग एक दिन ईश्वर को प्रमुख था ईश्वर मानते थे और उसी समय अन्य ईश्वर को कम था। मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू बताती हूँ। यानी जैसे आज है वो मंगलवार है, हम क्या करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे। और उसके बाद है जो विश्वपार आएगा उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, साईं बाबा की पूजा करेंगे। यानी ये है एक दिन है एक जो स्पेशल भगवान को है मान्यता देना और अन्य व्यवहार को है गौण कर देना। और मैक्स मुल्लर ने इसे है संबंधित ही ये अवसरवादी धारणा कहा था। ये मैंने आपको जो सोशियोलॉजी में है, सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी में आपको मैंने ये टॉपिक का पढ़ाया था, तब आपको मैंने बताया था। और उसके बाद देख लेते हैं एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का अर्थ हो जाएगा कि एक ईश्वर अस्तित्व विचार करना। एकेश्वरवाद में और आपको डीपली बताऊं तो एकेश्वरवाद का अर्थ हो जाएगा कि देवता तो अलग अलग है परंतु वो सभी है मिश्रित रूप में जुड़े हुए हैं। और यानी उनकी नाम लेने का इसमें यह मान्यता दी गई है। और निगुण भक्ति है इसके अंदर मानेंगे। अगला हमारा है टॉपिक है देवता हो जाएगा। यानी गोप है सबसे प्राचीन है वो देवता माना गया है। और इंद्र को है ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया। और अग्नि है दूसरा महत्वपूर्ण देवता माना गया। अग्नि के मध्य दूत के रूप में माना गया। वरुण ऋतु के अनुरक्षण नियंत्रण के लिए माना जाता है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता है। और अगला हमारा रित हो जाएगा। रित का तो जो कर्म नैतिक व्यवस्था बनाए रखता है वो देवता हो जाएगा। रित के अंतर्गत माना गया। जो रित का होता है नैतिकता, यानी रित का देवता है वो वरुण को माना गया है कि वरुण का ये कर्तव्य होता है कि वो प्रकृति में संसार में नैतिकता और जो व्यवस्था बनाए रखें। और पुष्पन का तो जगह पशुओं का देवता अनुसंधान यज्ञ बहुत सरल थे। परिवार का मुखिया है यज्ञ कर सकता था। और पुरुष है वो देवता के पूजा ज़्यादा होती थी। इसमें मैंने आपको बताया था पितृ परिवार थे, यानी पुरुष देवता की वो पूजा की जाती थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने पढ़ा था मातर देवता है, मातर देवी की है वो पूजा अधिक की जाती थी। इसमें देवताओं के 3 प्रकार बताए गए। आकाश के देवता सूर्य और वरुण, मित्रा घोष, वायुमंडलीय देवता इंद्र वायु मारुति, और पृथ्वी के देवता सोम अग्नि और है वो आज हमने है वैदिक काल में है वैदिक काल पढ़ा है। अगले वीडियो के अंतर्गत है मैं आपको उत्तर वैदिक काल है वो बता दूंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी के हैं जो नए टॉपिक हैं वो इसी चैनल पर करवा रही हूँ। और साथ ही मैं उन टॉपिक से संबंधित पूरे के पूरे डाटा है विस्तृत तौर पर आपको समझा रही हूँ। और आपको मॉडल पेपर कराने का जो मैंने वादा किया है वो आपको पूरा कि पूरे मॉडल पेपर है मैं आपको जरूर कराऊंगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कॉमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं हो। क्लास है आप इसी चैनल के ऊपर हैं वो ले सकें। थैंक यू सो मच।